कहाँ तक ला हो गया है देखो तो रोशन ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा बराबर सी के रूप में रहता है, तो उसका वैल्यू हम लोग निकालना सीख गए थे ना। आगे देखते हैं, आगे कुछ फॉर्मूला है, देखो तो फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, कितना बराबर है फॉर्मूला होता है, या 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है। इतना बराबर ही लिख सकते हैं या वो लिख सकते हैं। अगला cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना बराबर ही फॉर्मूला हो सकता है। या इससे फॉर्मूला यह भी हो सकता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या तीसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए, या तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो फॉर्मूला लिखते चलो, इतना बराबर ये दोनों फॉर्मूला होता है, इतना बराबर में क्या 4 गो फॉर्मूला होता है। आगे लिखिएगा, एक फॉर्मूला और होता है tan स्क्वायर ए बराबर, एक फॉर्मूला और होता है tan स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a। उसके आगे लिखेगा फॉर्मूला tan 2a बराबर 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो क्या था ये सब फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन लिखो तो आगे रोशन लिखेगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर √3 बटा 2 हो। देखो प्रश्न 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर √3 बटा 2 हो, तो a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा, a क्या डिग्री होगा।
वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर रूट 3 बटा 2 हो तो ए का मान क्या होगा? हल करना है। ए क्या डिग्री होगा? 15। ये क्या हो जाएगा? 15। अब तो देखते हैं कि अभी जो फॉर्मूला लिखा है उसी पर बनाएंगे। तो इतना बराबर क्या होता है? इतना देखो, इतना का हाँ यह देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस इतना इक्वल के कर बराबर है, सब एक के बराबर है। cos 2a ई बराबर cos 2a ई बराबर मतलब यहाँ लिख सकते हैं cos 2a। तो अगर इतना बराबर cos तो a भी बदलाव और cos के डिग्री का मतलब 3 होता है, क्योंकि cos से cos 30 डिग्री, cos से cos कट गया, a का मान कितना हो जाएगा? 30 में 2 से भाग कर दिए 15 डिग्री, कितना गया? 15 डिग्री। बात समझ आएगी कि ना? कि हम जो एक फार्मूला लिखे हैं उसी पर हल भी किए हैं प्रश्न। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया? 15 डिग्री। आगे प्रश्न लिखो। रूट 1 माइनस कॉस 2a बटा 1 प्लस कॉस 2a बराबर रूट 3 हो, बराबर रूट 3 हो तो a का मान क्या? फिर यहाँ जी a का मान बतलाओ, यहाँ जी a का मान बतलाओ क्या होगा? a क्या डिग्री होगा? कितना आ गया? क्या डिग्री? तो देखो पहले तो भाई इतना बराबर फॉर्मूला क्या है? तो क्या है तुम्हारा? 1 माइनस कॉस 2a। तो देखिए इतना बराबर यह है जो फॉर्मूला था, तो वही फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ tan स्क्वायर a अगर n tan के रूप में लिखा तो n ही बदलो, tan में रूट 3 का क्या मान होता है? tan 7 डिग्री हो ना। तो अब बतलाओ, तो यहाँ स्क्वायर से रूट समाप्त है, tan a बराबर tan 7 डिग्री। a का मान क्या डिग्री? 7 डिग्री। a का मान 7 डिग्री। आगे बात सुनोगे ना? अगला लिखो तो प्रश्न। यदि a जोड़ 1 बटा a बराबर 2 cos थीटा हो तो, यदि a जोड़ 1 बटा a बराबर 2 cos थीटा हो तो a स्क्वायर जोड़ 1 बटा a स्क्वायर का मान ज्ञात करें। a स्क्वायर जोड़ 1 बटा a स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बराबर में क्या होगा? बराबर में बात a जोड़ 1 बटा a बराबर 2 cos थीटा हो तो a स्क्वायर जोड़ 1 बटा a स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इतना बराबर है तो इतना स्क्वायर कैसे आएगा? अब इसमें जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना होगा तो होगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2ab है ना होगा। n क्या हो गया? 4 cos स्क्वायर थीटा है ना हो गया। तो ध्यान दो, तो ए से कर दिया तो अगला अब इतना बराबर क्या हो गया? a स्क्वायर जोड़ 1 होता 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 है ना। इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं, या ये दोनों में 2 कॉमन ले ली तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cos 2 थीटा है ना।
समझिए कि ना। जो अभी प्रश्न बतलाए वो है ए जोड़ 1/a बराबर 2 cos थीटा। देखो प्रश्न है इतना बराबर इतना रहेगा, और जिसका भी वैल्यू पूछेगा, जैसे यहाँ पर n के जगह जैसे 2 है 3 है, तो n के जगह अगर फॉर्मूला होता है 2 cos n थीटा। कुछ जैसे कंडीशन बेस है, जैसे कि यदि इतना बराबर इतना हो तो a के पावर मतलब जैसे यह अभी एक फार्मूला हो गया, यदि a जोड़ 1/a बराबर 2 cos थीटा हो तो a के पावर n जोड़ 1/a के पावर n बराबर इतना। जैसे कि यही में देखा प्रश्न इतना बराबर इतना था, तो यहाँ क्या था 2 पावर में 2 था, तो ये फार्मूला होगा 2 पहले लिखो और cos थीटा cos n के जगह क्या है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा 2 थीटा। अगर यहाँ 3 रहता तो 2 cos 3 थीटा, यहाँ 4 रहता है 2 cos 4 थीटा। बात समझ गया कि ना। तो ये हो गया। इसी तरह जैसे एगो प्रश्न दिखेगा यदि a जोड़ 1/a बराबर 2 cos थीटा होगा, तो अगला प्रश्न इसी में यदि a जोड़ 1/a बराबर 2 cos थीटा हो तो 1 के पावर 3 जोड़ 1/a के पावर 3 का मान ज्ञात करें। समझ गए कि ना। 1 के पावर 3 जोड़ 1/a के पावर 3 लिख रहे हैं दोनों। 1 के पावर 3 जोड़ 1/a के पावर 3 का मान क्या होगा। जैसे कि स्क्वायर था, दोनों स्क्वायर से भी बना ली, लेकिन अब नियम में समझ लीजिए कि कुछ भी हमको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर क्या होगा 2 cos 3 थीटा। यहाँ 4 होता तो 4 है कि ना, 4 होता तो 4 होता। आगे लिख सकता है प्रश्न यदि 1 के पावर 4 जोड़ 1/a के पावर 4 बराबर 2 cos 4 थीटा हो तो a जोड़ 1/a का मान ज्ञात करें। प्रश्न अगला यदि 1 के पावर 4 जोड़ 1/a के पावर 4 बराबर 2 cos 4 थीटा हो तो a जोड़ 1/a का मान ज्ञात करें। a जोड़ 1/a का मान ज्ञात करें। क्या होगा 2 के पावर क्या हो जाएगा। हाँ इतना पावर 4 है तो 2 cos जरूरी a जो 1/a 2 cos थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा उल्टा पूछती है पर ना, पावर बड़ा से छोटा की तरफ, पहले छोटा से बड़ा की तरफ चल रहा है। इसका फॉर्मूला यही है कि देख ली है 4 है तो 4 का मतलब इतना बड़ा हो रहा होगा। आगे भी लिखो, आगे है तुम्हारा। अब अगला कंडीशन वाला प्रश्न लिखो यदि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले समझ लेंगे प्रश्न करना रहेगा। यदि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो। देखो मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मिनिमम मतलब न्यूनतम। कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जैसे कि पहला प्रकार में अगर देखेगा कि भाई कैसा रहेगा, मतलब यदि प्रश्न का तरीका पहले देख लो, इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। उसमें भी प्रश्न का पहला तरीका है यदि प्रश्न a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के रूप में रहता हो। पहला क्या है, यदि प्रश्न जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें प्रश्न कैसा रहेगा a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के रूप में रहता हो। देखो b
cos थीटा के रूप में रहता हो। ये पहला प्रकार हो गया, समझ गया कि ना। तो अगर उसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान, तो क्या होगा, साइन के बगल में ए है तो ए का गुणक का स्क्वायर, अब कॉस के बगल में बी है तो बी के साइन का गुणक, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा, वही हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। बाहर है, रूट से बाहर है, अंदर में रहेगा, मतलब जो वैल्यू रहेगा वो माइनस लग जाएगा, वही क्या तुम्हारा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, जो है वो लग गया वही। प्रश्न इस पर लिखो, पहला टास्क है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का अधिकतम मान ज्ञात करें, अधिकतम मान ज्ञात करें, अधिकतम मान ज्ञात करें, अधिकतम मान, अधिकतम मतलब क्या होगा, मैक्सिमम मान निकालो इस प्रश्न का। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का अधिकतम मान ज्ञात करें, अधिकतम मान, अधिकतम मान निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फॉर्मूला था, एक कौन हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर और बी मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 के स्क्वायर 9 और जोड़ 4 था, वो लिख सकते हैं रूट 13। अगर इसमें तो मिनिमम भी अपना मान से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 13 है कि ना, और का वो है ना आएगा, फॉर्मूला तो दोनों ही है, खाली एगो के आगे माइनस लग गया है, एगो के आगे माइनस लग चुका है कि ना, तो मिनिमम बोला लेकिन मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकाल लिए है कि ना। कभी कभी ना यही प्रश्न रहेगा, अब बोलेगा कि इसका रेंज बतलाओ, क्या बतलाओ, रेंज, तो ऐसे तो प्रश्न अधिकतम और न्यूनतम समझ गया, लेकिन कभी कभी क्या रहता है रेंज निकालना, तो रेंज निकालने के लिए अधिकतम और न्यूनतम दोनों निकालना है। तो प्रश्न पूछेगा एक क्या है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, मतलब यह प्रश्न है, इस तरह लिख दिया कि एफ एक्स बराबर इतना का रेंज निकाले, क्या निकाले, रेंज निकाले, इतना का रेंज निकाले, कोई का रेंज, जैसी रेंज निकालने की बात बोलेगा तो मैक्सिमम और मिनिमम तो पहले निकाल लो, मैक्सिमम अगर निकालेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा रूट 13 अकेला में, और मिनिमम वैल्यू भी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 13। ध्यान दो, ऐसे प्रश्न में तो अधिकतम मान क्या है, न्यूनतम मान क्या है, वह भी सीख रहे हैं, और कभी कभी बोलेगा कि रेंज निकालो, तब उस कंडीशन में पहला काम होगा अधिकतम न्यूनतम निकाल लेंगे, और रेंज मतलब क्या होगा, एक वैल्यू किसके किसके बीच में है, मतलब तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा माइनस रूट 13, मतलब एक मान माइनस रूट 13 से बड़ होगा, और क्या होगा प्लस रूट 13 से छोट होगा। इस तरह हम लोग मतलब क्या एकरा से बड़ या बराबर, एकरा से बड़ या बराबर, इस तरह रेंज हो गया, रेंज बोलेगा तो ये रेंज निकल गया कि बड़का और छोटका के बीच होगा, है कि ना, बड़का और छोटका के बीच होगा, बड़ा और बराबर का चिन्ह इस तरह लगाते हैं, यही हमारा क्या हो गया रेंज लगाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो हम लोग सीख गए, साथ में हम लोग क्या रेंज भी हम लोग निकाल सकते हैं। रेंज हो गया कि इस तरह सजा देंगे तो रेंज हो गया, बात समझ गया कि ना। हाँ आगे लिखो तो, यदि प्रश्न लिखेगा यदि y बराबर, यदि y बराबर 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा हो तो, अगला प्रश्न, यदि y बराबर 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा हो तो y का रेंज निकालो, y का रेंज निकाले। अब y का रेंज निकालो, y का रेंज निकाले, मतलब ये पहले तो एफ एक्स था ना, यहाँ पर y बराबर इतना है तो y का रेंज निकाले,
इसमें भी रेंज निकालना है। तो रेंज निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तब ना रेंज निकालेंगे। निकालो मैक्सिमम वैल्यू पहले निकालो, अब तो मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। जैसे मैक्सिमम आ गया तो मिनिमम में तो कोई दिमाग लगाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तब इसका रेंज निकालना है। रेंज जब लिखेंगे तो क्या होगा, पहले तो क्या कोष्ट से स्टार्ट करके -5 यानी +5 ना 12 बराबर बीच में वाई लिख देंगे, है कि नहीं। रेंज समझ गया कि ना। मैक्स अभी तो स्टार्ट किए थे सीखना अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू, उसके साथ हम लोग क्या रेंज भी निकालना सीखे। क्या निकालना सीखे, रेंज भी निकालना सीखे। ये पहला टाइप था जब a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के रूप में रहता है, तो ई फार्मूला से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दिया। लेकिन अब दूसरा टाइप देखो, अब दूसरा टाइप में प्रश्न कैसे रहता है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का हम कैसे निकालेंगे, ये देखो अगला टाइप है 2 नंबर में। यदि प्रश्न a sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा भी इतना बराबर आएगा। यदि प्रश्न a sin थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में रहता हो, यदि प्रश्न a sin थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में रहता हो, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के प्रश्न तो अगर इसको हल करते हैं, जैसे इसको अगला है तो क्या करेंगे, अगर 1/2 से गुना करो, 2 से अगर ऊपर गुना 2 से भाग, तो जो बात है वही ना है, इतना बराबर अगला लाइन में लिख सकते हो। नीचे में 2 से 2 कट गया और क्या हो गया, यह 2 से 2 कट गया और ए यहाँ पर ए है, ध्यान दो 2 से 2 कट गया, ए है कि है। तो देखो अगला लाइन अब ए और लाओ, इनमें a/2, तो क्या हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। बतलाओ क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा मतलब 2। अब ध्यान दो और अब यहाँ पर तो a/2 है, तो लिख सकता है 1/2, एना भी लिख सकता है। ध्यान दो 1/2 एना भी लिख सकते हैं, सजा सकते हैं ना, तो a/2 sin 2 थीटा ऐसा लिख दिए। अब ध्यान दो, अब हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, क्या है मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ इतना है, अधिकतम मान निकालना है। तो अधिकतम मान तो 1/2 में क्या करो, क्या करेंगे, या a/2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसे ना, कोई परेशानी नहीं, इतना बराबर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ये ना समझ में आ रहा है, तो कोई बात इतना ही लिखते हैं। अगर अधिकतम मान निकालना है तो एक वैल्यू अधिकतम होना चाहिए, साइन थीटा में क्या होना चाहिए अधिकतम, तब ना अधिकतम में गुना करेंगे। जैसे बोल दिए 10 1 से लेकर 5 तक ला से गुना करना है, और 10 में तो 10 का अधिकतम मान निकालना है, और गुना करने के लिए 5 ही ऑप्शन है तुमको ना, इन्हें गुना अधिकतम मान निकालना है, तो बोला गुना कर सकता है 1 से लेकर 5 तक ला, तो अधिकतम मान निकालने के लिए कैसे गुना करें, तो ना 50 है। उसी प्रकार अधिकतम इसमें एक अधिकतम मान निकालना था, एक जो अधिकतम मान होगा साइन थीटा, ऐसे साइन थीटा में अगर याद किया होगा तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना होता है 1 होता है, अब बाकी सब 1 से कम 1/2 कम में √3/2, उसका भी वैल्यू √3 का मान 1/7 फिर 2 से भाग करके कम ही होता है। तो 1 का मान अधिकतम, मतलब हमारे लिए अधिकतम वैल्यू कितना हो गया a/2, हमारे लिए अधिकतम वैल्यू क्या हो गया a/2, अधिकतम वैल्यू क्या हो गया a/2। और ध्यान दो न्यूनतम वैल्यू निकालना है, तो न्यूनतम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो साइन थीटा में न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है, लेकिन 0 से 90 में, लेकिन अगला और घर में कभी जाएगा तो कुछ मान माइनस में आएगा, 0 से लेकर 360 तक में, तो माइनस में अगर माइनस लगे तब सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा -1। देखा 12 मान 1 तो छोटा मान क्या होगा
तो अब छोटा मान निकलना है तो एक का मान माइनस है, तो अब तू लगा सकता है। बात समझ गया कि ना। तो ये फार्मूला हो गया इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या हो गया, हम लोग जो भी एकर गुणांक है ओकर बटा में 2 लिख सकते हैं। सीधा सीधी यह हो गया, जो भी गुणांक है ओकर क्या हो गया, सीधा सीधी 2 लगा दिए। उधर लो, इधर बगल में लिख सकते हैं साइन का मैक्सिमम मान 1, साइन का बात समझ गया कि ना। पहला मैक्सिमम मिनिमम का निकालना आसान था, क्योंकि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा था, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बना दिया। अब दूसरा टाइप था, यहाँ तो प्लस नहीं इनटू में है ना, ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इतना बना के हम यहाँ लिखे तो हमारे नज़र में इसे तो समझिए। अब सीधा सीधे हमारे नज़र में हो गया कि अगर इंटू में है तो मैक्सिमम जो भी एकर गुणांक है ओकर बटा में 2 मैक्सिमम मान, और जो भी गुणांक है ओकर बटा में 2 माइनस लगा दिए तो मिनिमम मान है कि ना। यहाँ बगल में भी लिख सकता है भाई, निकाले साइन का मैक्सिमम मान होता है 1 और साइन का मिनिमम मान होता है -1, तब ना यहाँ गुना किया तो आ गया तुम्हारा मैक्सिमम। आगे प्रश्न लिखेगा 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान ज्ञात करें, का अधिकतम मान ज्ञात करें, अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें। लिखो 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें। एगो प्रश्न इसी पर आ गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकता है। निकालो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ 0/5 a/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा 5/2 क्या हो गया तुम्हारा मैक्सिमम मान। अब मिनिमम मान कितना हो जाएगा -a/2, मतलब कि -5/2 है ना, हो गया मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। सीधा हम एरिया चलेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे, हल करेंगे कि मैक्सिमम मान और मिनिमम मान लिखे। अगर यह प्रश्न में रेंज निकालना रहता है, रेंज क्या लिखेगा, लिखो तो नीचा में रेंज बराबर, मतलब रेंज क्या लिखेगा, रेंज बराबर क्या लिखेगा, रेंज बराबर क्या लिखेगा, पहले तो इक्वस्ट लगा देगा ना, मतलब कोस्ट, अब फिर क्या लिखेगा -5 यानी छोटे यानी वर्ग है ना, बड़ा बराबर, और बीच में क्या है। अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं, अगर यहाँ पर देते कि x बराबर इतना y बराबर, तो तब यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं कि ना। यहाँ तो न दी है तो चलो मान लेते हैं कि इतना, बात समझ में आ रहा है कि ना। 2 प्रकार के हम सीख लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा प्लस बराबर है मैक्सिमम मान निकला रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये गुना वाला था। तो जो गुना बड़ा आसान था कि सबसे बगल में जितना गुना के ओकरा बटा में 2 कर दो, ये हमारा क्या हो गया मिनिमम मान हो गया मिनिमम भाग। अब देखो तीसरा प्रकार के सीखते हैं, उसमें हमको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम मान। तीसरा प्रकार है कि ना, यदि प्रश्न ए साइन थीटा के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा, ध्यान दो इस तरह के रूप में रहता है। अभी इसी तरह में था लेकिन पावर नहीं था, ध्यान दो इससे पहले प्रश्न इसी रूप में था लेकिन पावर नहीं था। अब यहाँ कैसा प्रश्न हो गया, पावर है, पावर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो हम क्या के रूप में रहता है, तो उसी के हम समझते हैं। तो ध्यान दो अगर ऐसे है तो ए है और बगल में अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, दोनों के पावर एन है तो एक यहाँ एन लिख सकते हैं। ध्यान दो एक को पहले हटा दो, इसको क्या लिखे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के पावर क्या एन लिख दिए। अब बतलाओ ये तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या किए कि अगर 2 से गुना ऊपर करो,
और 2 से भी भाग करेगा तो बात बराबर होगा कि ना, 2 से गुना के 2 से भाग। अब बतलाओ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान sin 2 थीटा आता है। यहाँ तो ही है। और ध्यान दो इन दोनों के पावर है, अगर हम 2 के भी पावर है ना एकरो पावर, तो अगर एकरा बाहर निकालना चाहते हैं तो 2 के पावर n के रूप में, और इतना बराबर क्या वैल्यू लिख सकते हैं sin 2 थीटा, एक का पावर n हाई टी है। अब फिर वही बात यह होगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू किसका निकालेंगे? इसका है ना, इसका निकालेंगे तो एक मान कितना होता है 1, तो अब कितना हो जाएगा 2 के पावर है कि ना, 2 के पावर n हो जाएगा। मैक्सिमम बोलेगा तो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अब देखो मिनिमम वैल्यू के साथ मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल लिए। अब यहाँ पर देखना है मिनिमम वैल्यू, क्या मिनिमम वैल्यू। तो इससे पहले क्या करते थे, माइनस लगा देते थे, लेकिन अब क्या, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 1 के पावर अगर मान लो 1 के पावर यहाँ है 1 के पावर 2 से तो पावर 1 से गुना हो गया, ये हो गया। लेकिन मिनिमम वैल्यू में तो मिनिमम वैल्यू माइनस होता है, तो अगर पावर हो गया 2 तो माइनस माइनस प्लस, फिर तो वही हो जाएगा मिनिमम वैल्यू के साथ, या क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है मिनिमम वैल्यू के साथ कंडीशन है। देखो यहाँ मिनिमम वैल्यू, यदि अब मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ लिखना होगा, यदि मिनिमम वैल्यू निकालना हो, अब इसमें देखो निकालने के लिए दो फॉर्म मिनिमम निकालना हो, तो अब इससे पहले मैक्सिमम मिनिमम में कोई टेंशन, मैक्सिमम है वही माइनस लगा दिए तो मिनिमम। लेकिन यहाँ एगो टेंशन हो गया, टेंशन यह हो गया कि अगर पावर क्या रहता, अगर 1 माना तो 1 से गुना किया मैक्सिमम वैल्यू, अगर तू मानेगा कि साइन का -1 होता है मिनिमम, यहाँ -1 लिखा, लेकिन पड़ोस में तो यहाँ कुछ इस बार अगर 2 रहता, ध्यान दो अगर -2 तो -1 यहाँ डाला, लेकिन स्क्वायर करके -1 गुना -1 क्या हो गया +1, तो फिर तो मिनिमम वैल्यू भी तुम्हारे नज़र में क्या हो गया, वही हो गया। लेकिन इसके लिए इसके कारण तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, कभी मतलब क्या मिनिमम वैल्यू में गलती हो सकता है, तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है इसके लिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। m जब सम संख्या हो, ध्यान दो m क्या मान क्या हो, जब सम संख्या हो तो न्यूनतम मान इसमें अगर देखेंगे n पावर 2 हो 4 हो 6 हो, तब क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 0, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 0, न्यूनतम मान हो जाएगा 0। और दूसरा जब n विषम संख्या हो, जब n क्या हो विषम संख्या हो तो न्यूनतम मान, अब न्यूनतम मान लिखते हैं, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, पावर जब विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान यही होगा लेकिन माइनस लग जाएगा, a/2 के पावर n, a/2 के पावर n, a/2 के पावर n। 2 कंडीशन हो गया, मिनिमम मान निकालने में रट लेना है, सम हो गया तो 0, सम हो गया तो 0, हम लोग यहाँ से सीखे सम हो गया तो ये होगा ना, लेकिन यहाँ पर दूसरा नियम अब लगता होगा, सम होने पर क्या हो गया 0, अब विषम होने पर क्या हो गया माइनस लग जाएगा, विषम होने पर माइनस लग गया। तीन साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें। देखो ना प्रश्न, 3 साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें।
मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू निकालो। मैक्सिमम वैल्यू तो फार्मूला तो जानता है, मैक्सिमम वैल्यू a बटा 2 के पावर n। तो a तो है तुम्हारा 3 और 2 के पावर n, n का मतलब कितना पावर 4, तो 2 के पावर 4 बराबर कितना 16, 2 के पावर 4 बराबर कितना हो गया 16। इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए दो बार n, देखो n क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, n क्या है सम, तो सम रहने पर मान कितना हो जाता है, मान हो गया सम रहने पर मान, सम रहने पर मान 0। आगे लिखो तो 4 साइन के पावर 3 थीटा इंटू कॉस के पावर 3 थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें। अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें, अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ 1/2 आ गया है ना। अब मिनिमम वैल्यू बतलाओ ना, मिनिमम वैल्यू की बात देखेंगे तो अगर विषम संख्या रहने पर यही ना होता है a माइनस a के पावर a बटा 2 के पावर n, तो फिर हो गया 4 बटा 2 के पावर 3 8 बटा माइनस 4 बटा 8 रखे ना माइनस 1/2, यही ना हो गया। अगर यह प्रश्न में बोलता कि यहाँ पर x बराबर ऐसा दे देता, जैसे x बराबर इतना, तो रेंज कितना होगा, रेंज लिखो था, रेंज निकाला था, ठीक है। रेंज कितना हो जाएगा, रेंज लिखना है, इसको कितना सजाएंगे रेंज, लेकिन उसमें x बराबर उतना देना चाहिए था, है कि ना, रेंज के समय ऐसा दे देता है। बताओ रेंज कितना होगा। पहले तो मध्यम कोष्ठ लिखेंगे, अब बराबर है ना, क्या हो जाएगा x बराबर, तो -1/2 से माइनस मतलब 1/2 तक रहा। बात समझ में आया कि ना, रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। चलो आगे इतना है।